हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किसी भी संख्या का वर्ग काफी आसानी से कैसे निकाल सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो आइए इस ट्रिक को देखते हैं। तो आपको बता दें कि इस ट्रिक के द्वारा आप एक तक का वर्ग निकालने की शॉर्टकट ट्रिक सीखोगे। तो आपको बता दें कि यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जरूरी है कि कम से कम आपको 1 से 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 25 तक आपको वर्ग याद कर लेना है। इसके लिए आपको कोई ट्रिक याद नहीं रखना है। आप डायरेक्टली 1 से 25 तक अगर कोई भी संख्या आती है तो आप उसका वर्ग डायरेक्टली लिख लो। और यहाँ हम सीखेंगे 25 से 100 तक का वर्ग निकालने की शॉर्टकट ट्रिक। तो आपको बता दें कि इसे हम दो भाग में बांटेंगे। एक होगा 25 से 75 तक और दूसरा होगा 75 से 100 तक। तो इस ट्रिक से हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग 1 से 100 तक। तो आपको बता दें कि 25 से 75 तक जो हम वर्ग निकालेंगे उसमें आधार हम मानेंगे 25 और 75 से 100 तक जो वर्ग निकालेंगे उसमें आधार होगा वही संख्या जिसे वर्ग निकालना है, यानी जो संख्या होगा वही हमारा आधार होगा। अब ये आधार क्या होता है, आइए सीखते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे 25 से 75 तक के संख्या का वर्ग निकालना। साथ ही आपको बता दें कि स्क्वायर निकालने की एक और शॉर्टकट विधि पहले ही हम बता चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं उस ट्रिक को भी। वो ट्रिक भी काफी आसान है और उसके द्वारा भी आप काफी आसानी से निकाल सकते हो किसी भी संख्या का वर्ग। तो आइए शुरू करते हैं इस ट्रिक को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपके पास पहला संख्या है 43 और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 43 आपका आता है आपको 25 से लेके 75 तक के बीच में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी संख्या है वो 50 के कितना दूर है। जैसे कि 43, तो 43 50 से कितना कम है, तो 50 से कम है 7, ठीक है। यानी कि जो 43 है वो 7 कम है कितना से, 50 से। तो आपको क्या करना है कि जितना 50 से कम होगा उतना ही 25 में से घटा लेना है। और ये हमारा 25 जो है इसे ही आधार कहेंगे, ठीक है। तो 25 में से आप 7 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 18। और इस प्रकार जो आपने घटाया वो संख्या है 7। तो 7 का आपको निकाल लेना है वर्ग। तो 7 का वर्ग होगा 49। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1849, यानी 43 का वर्ग। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं इसे कि अगर कोई संख्या 25 से 75 के बीच में है तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो संख्या 50 से कितना दूर है, यानी कि कितना कम है या फिर कितना ज्यादा। और फिर उसे आधार 25 मानकर अगर कम रहेगा तो उसे घटाएंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे। इस प्रकार जितना घटाए या जोड़ेंगे तो उसका वर्ग हम फिर लिख लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि वो 2 अंक ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपका वर्ग काफी आसानी से निकल जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो आपके सामने अगला संख्या है 53 और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो आप देख सकते हो कि 53 50 से 3 ज्यादा है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 25 में 3 जोड़ लेंगे। तो 25 में 3 जोड़ेंगे 28, ठीक है। और 3 का वर्ग होगा 9 एक अंक का संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे 2 अंक हमें यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे 09 लिखेंगे। इस प्रकार 2809 आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं। हेलो, क्या आप अपने बच्चे की मैथ में हेल्प के लिए स्नैपसॉल्व यूज करते हैं? स्नैपसॉल्व क्या है? आगे आपका है 48। तो 48 आप देख सकते हो कि 50 से 2 कम है। तो 50 से 2 कम है 48। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 2 घटा देंगे। तो 25 में से 2 घटाएंगे 23। अब देख सकते हो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो आप 04 लिखोगे क्योंकि हमें 2 ही संख्या लिखनी होती है। तो इस प्रकार 2304 आपका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल 36 है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो आप देख सकते हो कि 50 से ये 14 कम है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 25 में से 14 को घटा लेंगे। तो 25 में से 14 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11। और अब हम 14 का स्क्वायर निकालेंगे। तो आप जानते हो 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन हमें लिखना है मात्र 2 संख्या। तो एक इसमें आके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 6 लिखाएगा और एक यहाँ पे 11 1 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1296। तो अगला एग्जाम्पल 62 है। तो आप देख सकते हो कि ये 50 से 12 ज्यादा है 62। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 25 में 12 जोड़ लोगे। तो 25 में 12 जोड़ोगे तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 37। 12 का स्क्वायर फिर से 144 होगा जो कि 3 अंकों का है। तो आप 44 लिखोगे और एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, यानी 3844 आपका क्या होगा आंसर।
तो अगला एग्जाम्पल है 75। 75 को भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हो। 50 से ये 25 ज्यादा है तो हम आधार 25 में इसे 25 जोड़ लेंगे तो इस प्रकार 50 आ जाएगा। और हमें 25 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पे 6 इधर आके जुड़ जाएगा और 25 यहाँ लिखा है, यानी 50 6 56, यानी आपका आंसर 5625 आ जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसे निकालने का एक और शॉर्ट ट्रिक है जिसके द्वारा आप और कम समय में भी स्क्वायर निकाल सकते हो। और वो ट्रिक ये है कि 5 जिसका रहेगा उसके लास्ट में 25 लिखना है, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब ये 7 है तो 7 से 1 ज्यादा 8 और 7 और 8 को गुना कर देना है तो 7 8 56। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक 5 वाले पर ही काम करता है। आप इस ट्रिक को और डिटेल्स में भी सीख सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो चेक करना होगा। अगला एग्जांपल 96 है जो कि 75 और 100 के बीच में आ रहा है। इसके लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि आधार हम उसी संख्या को मानेंगे जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है और यहाँ हम चेक करेंगे 100 के नजदीक। तो देख सकते हो कि 96। तो अब 96 के लिए क्या करोगे, हम चेक करेंगे 100 से ये कितना दूर है, तो 100 से 4 कम है 96। तो हम आधार मानेंगे किसको, 96 को। तो 96 में से 4 को घटा लेंगे, इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा 92 और 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार 92 और 16 आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम 50 के नजदीक देखते थे और यहाँ पे हम देखेंगे 100 के नजदीक। 100 से ये 4 कम था और इसमें आधार हम 25 को नहीं बल्कि उसी संख्या को मानेंगे जो कि वो संख्या है। तो 96 में से 4 घटा दिए, तो इस प्रकार 92 और 16 आपका आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल 88 है, तो 88 के लिए भी आप ठीक वही करोगे। तो 100 से ये 12 कम है तो आप 88 में से 12 घटा लोगे। तो 88 में से 12 घटाने पर आपका आएगा 76 और 12 का स्क्वायर जब करोगे तो 12 का स्क्वायर फिर से 144 आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अंक ही लिखना है और एक इसमें जुट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ आप 44 लिखोगे, 76 में एक जुट के वो क्या आ जाएगा 77। इस प्रकार आपका 7744 आंसर आएगा। अगला एग्जाम्पल 99 जो कि 100 से कम है 1। Are you targeting JEE or NEET 2022? Get up to a 100% scholarship. तो 99 में से 1 घटाओगे तो फिर 98 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आप 01 लिखोगे। तो इस प्रकार 99 का स्क्वायर आपका 9801 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालना सीखा। आप इस ट्रिक के द्वारा काफी कम समय में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो।